हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के ज़्यादातर राज्यों में अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। अब तकरीबन सभी राज्यों ने दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि को खोल दिया है। सरकारी और कई निजी कंपनियों के दफ्तरों में सामान्य उपस्थिति का दावा भी किया जाने लगा है। हाल तक जिन जगहों पर विषाणु के प्रकोप के कारण घर से काम की व्यवस्था लागू की गई थी, महामारी की मार में थोड़ी सी कमी आने पर इस तरह लोगों को कार्यस्थलों पर बुलाने की नीति सवालों के घेरे में आ गई है। पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कामकाज की ऐसी मिलीजुली व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें बेहद जरूरी कार्यों को छोड़कर बाकी काम घर से ही संपन्न कराए जा सकें। पैराग्राफ। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब 1.5 साल से लोगों के घरों में बंद रहने की व्यवस्था ने काम धंधे पर बुरा असर डाला है। करोड़ों नौकरियां चली गई हैं, छोटे मोटे कामकाज ठप पड़ गए हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी को पटरी पर लाया जाए। इसके सबसे सटीक उपाय के रूप में लोगों की काम पर वापसी को तरजीह दी जा रही है। सूचना तकनीक से जुड़ी नौकरियों के मामले में भी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फिलहाल घर से काम करने की छूट दी है, लेकिन यह छूट अन्य पेशों में अब प्रायः नहीं दी जा रही है। आवासीय निर्माण क्षेत्र, सड़क व रेल परिवहन, वाहन उद्योग और प्रायः सभी प्रकार की फैक्ट्रियों और कारखानों में कामकाज पूर्व की भांति शुरू हो गया है। वहां कर्मचारियों और मजदूरों को वापस बुला लिया गया है। इससे यह तो तय है कि पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकेगा। नौकरियों में कटौती का सिलसिला अभी रुकेगा, लेकिन संकट यह है कि अगर तीसरी लहर आ गई और उस दौरान संक्रमण दर व मौतों की संख्या बढ़ने लगी तो क्या होगा। बहुत मुमकिन है कि तब फिर ज़्यादातर कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा जाए। कोरोना काल से पहले सिवाय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के किसी अन्य क्षेत्र में घर से काम को एक वास्तविक समाधान की तरह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब इसे लेकर नजरिए में अंतर आया है। अब आईटी के अलावा वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, ई कॉमर्स और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद बिक्री से संबंधित कामकाज का ज़्यादातर हिस्सा घर बैठे कर्मचारी निपटा रहे हैं। पैराग्राफ। घर से काम के कुछ उजले पहलू इस कोरोना काल में और उजागर हुए हैं। हाल में एक सर्वे से यह पता लगाने की कोशिश की गई कि घर से काम की नीति को लेकर कर्मचारियों में कितनी संतुष्टि है और इससे उनकी उत्पादकता में क्या अंतर आया है। सर्वे से पता चला कि इंटरनेट की गति, घर में स्थान की कमी और बहुत अधिक वीडियो कॉल किए जाने जैसी चुनौतियों के बावजूद ज़्यादातर कर्मचारियों ने
घर से काम करने को ज़्यादा सुविधाजनक माना और वे इससे संतुष्ट रहे। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह सामने आया है कि 70% कर्मचारियों की उत्पादकता इस दौरान या तो पहले जैसी रही या फिर उसमें सुधार हुआ। हालांकि कुछ फीसद कर्मचारी असंतुष्ट भी पाए गए, लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या महानगरों में 4% और छोटे शहरों में 6% से ज़्यादा नहीं रही। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि घर से काम की नीति को अपनाने से लोगों को घर के कार्यों के लिए भी समय मिल गया, जबकि पहले इसके लिए अलग से छुट्टी लेने की ज़रूरत होती थी। विशेषतः महिला कर्मचारियों इससे काफ़ी सहूलियतें रहीं। ऐसे निष्कर्षों को देखते हुए अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में घर से काम या फिर कामकाज की ऐसी मिलीजुली शैली अपनाने की वकालत होने लगी है, जिसमें बहुत ज़रूरी होने पर ही कार्यालय में उपस्थिति को अनिवार्य बनाया जाता है। पैराग्राफ। दरअसल कामकाज की मिलीजुली शैली कोरोना काल की ज़्यादा बड़ी उपज मानी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को चुनिंदा दिनों में कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है, अन्यथा नहीं। कार्यालय में उपस्थित होने का बड़ा कारण किसी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना या फिर कोई ज़रूरी दस्तावेज अपने अधिकारियों या मातहतों तक पहुंचाना होता है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि इस तरह की कार्यशैली के तहत कर्मचारी 50% काम घर बैठे ही संपन्न कर सकते हैं और शेष 50% के लिए ही उन्हें दफ्तर आने की ज़रूरत होगी। मिलीजुली शैली वाले कामकाज का यह मॉडल आईटी और वित्तीय सेवाओं से अलग किस्म की नौकरियों पर लागू होता है, क्योंकि आईटी जैसे क्षेत्रों में तो तकरीबन 100% काम घर बैठ कर संपन्न हो रहे हैं। इसमें हैरानी नहीं कि सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 52% लोगों ने इस मिलीजुली शैली वाली व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता के विकल्प में चुना। यह विकल्प चुनने वाले लोगों में से 41% ने हफ्ते में 3 दिन दफ्तर आकर काम करना जरूरी माना, जबकि 25% ने सप्ताह में 2 ही दिन कार्यालय में उपस्थिति को अनिवार्य बताया। पैराग्राफ। घर से काम की संस्कृति कर्मचारियों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि इससे कई बड़ी कंपनियों को अपने खर्च में भारी भरकम कटौती करने का मौका भी मिल गया है। जैसे इंटरनेट कंपनी गूगल से संबंधित कंपनी अल्फ़ाबेट ने वर्ष 2019 के मुकाबले पिछले 1 साल की अवधि में कंपनी के प्रचार प्रसार, यात्रा और कर्मचारियों के मनोरंजन आदि पर होने वाले खर्च में करीब 2000 करोड़ रुपए की बचत कर ली। यही नहीं, इसी अवधि में कंपनी की आय में 34% तक की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कर्मचारियों ने घर से काम करने की वजह से बहुत ही कम छुट्टियां ली। इस तरह कंपनी को दोहरा फायदा हुआ। असल में गूगल अपने कर्मचारियों को यात्रा, मनोरंजन आदि तमाम मदों में ढेरों भत्ते देने के लिए मशहूर है। क्योंकि इस कंपनी के कर्मचारियों ने मार्च 2020 से इन भत्तों को नहीं लिया, इससे कंपनी की काफ़ी बचत हुई। इससे
प्रेरित होकर गूगल कंपनी कामकाज की एक नई संस्कृति विकसित कर रही है, जिसमें दफ्तर में कर्मचारियों के लिए बहुत कम जगह होगी। गूगल की तरह ही भारत में TCS जैसी IT कंपनी ने तो पिछले ही साल यह घोषणा कर दी थी कि उसकी योजना वर्ष 2025 तक अपने 75% कर्मचारियों को घर से काम करने देने की है। विराम समाप्त।